तो अपना पेपर इंग्लिश का 80 मार्क्स का है और अपना एग्जाम है 1 मार्च को। तो एक एक टॉपिक में आप लोगों को ना डिटेल में समझाता हूँ कि इसमें एक्चुअली में क्या क्या करना होता है, कितना कितना लिखना होता है। मैंने पहले भी आप लोग को बताया था, अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा और रिफ्रेश करने के लिए, है ना, आपके जो क्या बोलते हैं मरे हुए सेल्स है उनको थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए मैं फिर से आप लोग को बता रहा हूँ मैं कि क्या क्या कैसे कैसे अपने को करना होता है। ठीक है, मैं बैक टू बैक जाऊंगा फटाफट जल्दी से, ठीक, थोड़ा ध्यान देना बराबर से, मैं एक एक टॉपिक लेकर के मैं कवर करूंगा उसको। चलो पहला मैं टॉपिक पकड़ रहा हूं, टॉपिक है ये, मैं क्वेश्चन नंबर के हिसाब से नहीं जा रहा हूं मैं, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या है टॉपिक है। तो पहला वाला मैं पकड़ता हूं इधर पे लैंग्वेज स्टडी। ये अपने क्वेश्चन नंबर 1 में आता है कितने मार्क्स का आता है ये? 10 मार्क्स का हम लोग को आता है लैंग्वेज स्टडी। कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का लैंग्वेज स्टडी आता है। आया अपने को 10 मार्क्स का लैंग्वेज स्टडी। अच्छा, लैंग्वेज स्टडी में यहाँ पे जो टॉपिक होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है कि नहीं? है कि नहीं? जो पहला वाला जो क्वेश्चन होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का होता है। दूसरा वाला 4 मार्क्स का होता है और थर्ड वाला क्या होता है? 2 मार्क्स का। यानी इसमें 3 तरह के लेवल होते हैं इसके अंदर। आपको जो सवाल आते हैं 10 मार्क्स का, यानी जो आपको ए में आएगा, मैं ए कंसीडर करता हूं उसको मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, ये होते हैं काफी इजी वाले होते हैं, यानी 5 में से अपने को 4 करना होता है कि नहीं? है ना। फिर जो बी यानी जो 2 में आते हैं, वहां पे कितने मार्क्स का आता है उधर पे? अपने को 3 क्वेश्चंस आते हैं उधर पे, अपने को 2 करना होता है। ये क्या होता है? बहुत मॉडरेट बोलो उसको या मीडियम बोलो, चलो ठीक है। हार्ड नहीं, लेकिन ये कैसा होता है कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे उसको, ये वाला टाइप में होता है। तो ये भी अपना कितने मार्क्स का होता है? ये अपना हो गया 4 मार्क्स का, ये भी अपना हो गया 4 मार्क्स का। थर्ड केस जो इसका सी वाला पकड़ लेता हूं मैं, यहाँ पे अपने को 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 में से करना होता है कोई एक, और ये कैसा होता है? ये हार्ड लेवल होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे अपने को मार्क्स का मतलब अपने को 2 आए समझ में। तो ये 4 और 2 मिलाकर के 10 मार्क्स का अपना होता है लैंग्वेज स्टडी, जो अपना शुरू में होता है। ऐसा समझ में। तो लैंग्वेज स्टडी जो अपना पहला क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जो अपने को पहले 5 में से 4 करना होता है, इजी होता है 4 मार्क्स का। फिर अपने को 3 में से 2 करना होता है, मॉडरेट या मीडियम होता है, वो 4 मार्क्स का। एंड अगेन लास्ट में जो अपने को आता है 2 में से कोई एक करना होता है 2 मार्क्स का। ये अपना लैंग्वेज स्टडी है। लैंग्वेज स्टडी बोलेंगे तो एक तरीके से आप लोग का वोकैबुलरी ग्रामर एज वेल एज उसके साथ में कई बार 2-4 आपको टफ ग्रामर पूछता है, लाइक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, क्लॉज, वॉइस, सेंटेंसेस, वो आपको ये दोनों सवाल में आएंगे, यहाँ पे आपको आने वाला है। आया समझ में। फिर इसके बाद पैसेज में अपने को 3 पैसेज आते हैं हम लोग को। एक आता है सीन, 3 आते हैं, 2 आता है, 2 आता है। एक आता है सीन, एक आता है अनसीन और एक आता है पोएम, ठीक है। कितना आता है अभी पोएम? 2 सीन आता है ना, तो वो तो बोल रहा हूँ लोगों में, तो कोई भी बात कटा इधर पे, वो तो बोल रहा हूँ मैं। 2 अपने को आता है सीन, एक अनसीन और एक पोएम आता है। तो अब यहाँ पे जो टॉपिक है आप लोग का, अगेन जो ये 10 मार्क्स टॉपिक है, फिर यहाँ पे आपको आता है डू एज डायरेक्टेड। अब ये जो टॉपिक है, अब एक जो सीन पैसेज है, जो सीन पैसेज है पहला वाला, उसमें आता है कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का आता है ना। जो सीन पैसेज है दूसरा वाला, इसमें भी आता है हम लोग को 2 मार्क्स का आया। और फिर हम लोग को यहाँ पे आता है अनसीन पैसेज। जो अनसीन पैसेज है, यहाँ पे भी क्या होता है? जो एक अनसीन पैसेज है, इसमें भी हम लोग को ये 2 मार्क्स का फिर से हमको पूछता है। यानी कुल मिलाकर के डू एज डायरेक्टेड हम लोग को आता है 6 मार्क्स का एग्जाम में अपने को आता है। अगर मैं ग्रामर सेक्शन पढ़ूं, वोकैबुलरी एज वेल एज मेन ग्रामर, तो 10 + 6 कितना हो गया? 16 मार्क्स हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? है ना। तो अपने को ये चीज 16 मार्क्स का ग्रामर हम लोग को प्राइमरी या मेजर इंपॉर्टेंस पे रख करके इसको अच्छे से पढ़ना है, जो मैंने आप लोग को पीडीएफ पहले ही दे दिया हुआ है। आया समझ में। तो इस चीज का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना, और अपने को ये चीज बहुत ही चतुराई और मेहनत से इसको करना है। यहाँ पे कोई भी मार्क्स लूज नहीं करना है। लाइक आई हैव टोल्ड यू कि ग्रामर एक वाहिद ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आदमी को लगता है कि मेरा सब हो गया, लेकिन जब करने की बारी आती है ना, तो उसके पास मेरा मल्टीपल आंसर होते हैं। यहाँ पे यार ये सही है,
कि ये सही है कि ये सही है ना। तो अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करना, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करने से अच्छा है कि अपने बेस को मजबूत करना और ग्रामर को अच्छे तरीके से क्या करना, पढ़ाई करना। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अब ये आपको एक आता है पोयम। पोयम में आपको 1 से लेकर के 2 मार्क्स का आपको पूछता है फिगर ऑफ स्पीच, है ना, है कि नहीं, है ना, कुछ भी पूछेगा आप लोग उधर पे फिगर ऑफ स्पीच। यानी अगर मैं इसको ऐड करूं, अगर 2 मार्क्स में इसका एवरेज पकड़ता हूं तो ये 10 + 6 + 2 मार्क्स, ये कितना हो गया मिला करके अपना 18 मार्क्स हो गया। किसका, ग्रामर का। किसका हो गया, ग्रामर का 18 मार्क्स। कितना हो गया, ग्रामर का 18 मार्क्स अपना हो गया। तो इस 18 मार्क्स पे हम लोग को प्राइमरी फोकस करना है, ध्यान देना है, बिकॉज ये अपने सामने ही रहेगा, बट मुझे उसको किस तरह करना है उसका अपने को कोई भी आइडिया नहीं है। तो इसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा फोकस आपको लोग को देना है, तो अपना ये काम निकल जाएगा। बिकॉज बाकी सब चीज तो आप पैसे से ही कर लोगे, राइटिंग स्किल में इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इसके ऊपर काफी ध्यान देना पड़ेगा। आया समझ में? बिकॉज जो मेन टॉपिक है इसके, जो कोर टॉपिक है, क्लॉज, चेंज द वॉइस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच, ये 5 टॉपिक, ये 5 टॉपिक को आपको अच्छे और बेहतरीन तरीके से करना है, ताकि आपका एक भी मार्क्स वहां पर लूज नहीं होना चाहिए। आया समझ में? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? समझा? क्लियर है इधर पे, बराबर इधर पे? तो ये 18 मार्क्स का ग्रामर हम लोग को पहले फोकस करना है। चलो अभी अनसीन पैसेज का, अनसीन पैसेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समरी राइटिंग, है ना। अब ये टॉपिक दिखने से ना हमें लगता है हाँ समरी राइटिंग तो है, पैसे से उठाए लिख दिए, पैसे से उठाए लिख दिए, पैसे से उठाए लिख दिए, नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग के क्वेश्चन पेपर में समरी राइटिंग के अंदर जो पॉइंट्स दिखते हैं वो मेंशन किया होता है क्या? नहीं किया होता है ना। लेकिन 12th के बच्चों लोग में वो पॉइंट्स मेंशन किया होता है, लाइक 2-3 सेंटेंस देगा उधर पे, तो आपको फ्रेम करना पड़ता है। अब पहला बात क्या है कि अपने को जो समरी राइटिंग है, जो समरी राइटिंग है ये 5 मार्क्स का अपने को आता है, ठीक है। अब इसमें मेन सवाल ये है कि सर इसमें करना क्या है, अपने को करना होता क्या है इसके अंदर से। अब लोगों को इस चीज का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और वो लोग एग्जाम में ना ये 5 मार्क्स का इतना बड़ा ब्लंडर करके आते हैं ना, इतना बड़ा ब्लंडर करते ना वो लोग, आप थोड़ा सुनो ध्यान से बराबर से, ठीक है। इतना बड़ा ब्लंडर करते हैं लोग ना, मतलब कोई हिसाब किताब नहीं, ठीक है। यानी वो 5 मार्क्स ना खुला छोड़ के आते हैं, टीचर हमारा 5 मार्क्स काट लो, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी देखो पहली बात, आई हैव टोल्ड यू कि वेदर इट इज सीन पैसेज और अनसीन पैसेज, आपको पैसेज पूरा का पूरा क्या करना है, रीड करना है कि नहीं? मुझे हाँ बोलोगे? ऐसा बोलोगे एकदम सोले तुम लोग तो अपने को रीड करना है कि नहीं करना है? तो रीड करने के बाद में जो आपको लगता है कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या करो उसको अंडरलाइन कर लो बराबर से। अच्छा अब वो जो पर्टिकुलर पैसेज है, वो पैसेज पढ़ने के बाद में आपके मन में एक इमेज, एक स्टोरी, है ना, एक कविता, एक आपको एक सीन नजर आया होगा। तो विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ आप क्या करोगे, उसका लिखोगे एक टाइटल। क्या लिखोगे? टाइटल। टाइटल मैंडेटरी है बेटा, 5 मार्क्स का है ना, 1 मार्क्स फेल गया तेरा, है ना। तो 1 मार्क्स तेरा वो लेकर के जाएगा आराम से, ठीक है। अब टाइटल लिखा, ये समझ मेरा मार्जिन है, टाइटल दोनों मार्जिन के, ये पेज आप यहाँ पे एंड हो रहा है, मैं लिखा हूँ सेंटर में, टाइटल लिखा, है ना। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे छोड़ना है मुझे लाइन। छोड़ा मैंने? लाइन छोड़ा कि नहीं छोड़ा? लाइन छोड़ा। अब लाइन छोड़ने के बाद में मुझे बताओ, मार्जिन से चिपका के लिखूंगा कि मार्जिन से फिंगर स्पेस छोड़ूंगा? फिंगर स्पेस छोड़ूंगा। चलो वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। आपको यहाँ पे मार्जिन से थोड़ा सा फिंगर स्पेस छोड़े। अब सर ये तो में आ गया, चलो टाइटल लिख लिया हम लोग ने, मार्क्स मिल गया, लाइन छोड़ दिया, दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मैं लिखूं तो सर मैं कितना लिखूं, है ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो पूरा समरी के समरी जो क्वेश्चन थे उतार के आ जाते हैं, इज ऑफ द, एंड ऑफ द, कॉमा, फर्स्ट ऑफ कॉमी, और वो एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क सब लिख करके आते हैं। फालतू ब्लंडर, कुछ मार्क्स नहीं मिलता उसको, टीचर इसे चेक करके 1 मार्क्स निकल जाती है, बच्चा कुछ तो लिखा करके। लेकिन एक्चुअल में करना क्या होता है मालूम है, कि जब आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप उसमें से ऐसे वर्ड आप लोग देखो जो आप लोग को लगता है कि इंपॉर्टेंट है। अब वो होने के बाद में आप उसका एक मैं शॉर्ट ट्रिक बोलता हूँ आप लोग को, पैसेज रीड कर लो। अब पैसेज रीड करने के बाद में आप ये ध्यान दो उधर पे कि उसमें कितने सेंटेंस है। मान लो अगर पैसेज में आपको एवरेज 18 सेंटेंस मिलता है,
कभी काउंट करना, आप लोगों को समझ में आएगा। 18 से 20 सेंटेंस आपको मिलेगा उधर। तो मुझे इस पूरे के पूरे एक्सट्रैक्शन को 1/3 में करना है। कितने में करना है मुझे? 1/3 में करना है मुझे। तो 18 लाइंस का, 18 सेंटेंसेस का 1/3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना? 7 नहीं करना बेटा इसको। समरी शुड बी वेरी समराइज्ड, एकदम छोटा सा एकदम होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हम लोग ना हल्दी में गए थे, यहाँ पे वो इतना मजा हम लोग को आया, मेरी फ्रेंड की शादी थी, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कितना मजा हम लोग किया, बहुत मजा आई, फोटो भी ली, वीडियो बना पे। इसका हम लोग को शॉर्ट करना है। मेरे दोस्त की शादी थी, मैं वहां पे गया था, समझ लिया, समझा? बस इतना ही बोलना हम लोगों को। तो वहां पे 1/3 करना है, यानी कितना होता है इधर पे? 6 सेंटेंसेस। अब कितने लाइन में भी आया उधर पे, कितने भी लाइन पे वहां पे अपने को। अब यहाँ से मार्जिन पकड़ के और समरी में आप लोग को किसी भी तरीके का लाइन नहीं छोड़ना है, पैराग्राफ नहीं बनाना है। एक सिंगल पैराग्राफ में वो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक सिंगल पैराग्राफ में रहेगा वो। अब मैं यहां से मान लो, यहां से मैं चालू कर रहा हूं, ये मैंने फिंगर स्पेस छोड़ा, एक जितना भी जा रहा है वो, जितना भी जा रहा है, ठीक है। एंड। और ट्राई करो कभी भी ना ऐसा पैराग्राफ ना ट्राई करने का, एंड करने का, यहाँ कोने पे एंड नहीं करने का, कभी ट्राई करने का, यहाँ पे एंड करने का, समझा? और समरी राइटिंग में आप इन सारे वर्ड्स को अवॉइड करो। इज, हिज, दे, वे, वेयर, ऐसा है कि नहीं? जो भी ऐसे कंजंक्शन वाले वर्ड्स में मिलेंगे आप लोग को, ऐड करने वाले वर्ड्स, है कि नहीं? वो क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स टाइप के, या जो छोटे मोटे मिलते हैं ना आपको, नाउन प्रोनाउन वगैरह चीज को, उसको अपने को अवॉइड करना है। उतना ही वर्ड लिखो जितना वहां पे फायदेमंद है और अपने काम मिलने वाला है, ठीक है। अब जो ये एक लेटर पे और एवरेजली यहाँ पे जो है, इसका मिलता है आप लोग को 3 मार्क्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ग्रामर और ग्रामर सब पकड़ के इधर पे। और वो दिख रहा कितना अच्छा है ना प्रेजेंटेशन का, मुझे उसका भी मिलता है मार्क्स 1। यानी टाइटल पे मार्क्स है, ये लिखा इसके ऊपर मार्क्स है, ग्रामर का भी मार्क्स है, एज वेल एज प्रेजेंटेशन का भी मार्क्स है। यानी अगर मैं पैसेज लिखते वक्त, समरी लिखते वक्त कुछ कट पिट कर दिया तो मेरा प्रेजेंटेशन बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? मार्क्स आएगा ना बेटा, है ना? तो आप लिखने से पहले ये देख लो कि मुझे कितना लिखना है, और जो मैं लिख रहा हूं वो कट नहीं करना है मुझे। अरे जैसे कि मान लो LIGHT है, मैं गलती से LIGTH लिख दिया मैं, ठीक है, वो रॉन्ग हो गया, लेकिन टीचर के पास में एक दिमाग में बच्चा गलती किया जाएगा, लेकिन जब मैं कट कर दूंगा ना, तब तुम खुद दिखाते हो, देखो मैंने यहाँ पे गलती की है, समझ आ रहा है? तो वो गलती आप लोग बिल्कुल भी नहीं करना। आया समझ में? समझ आ रहा है बोल रहा हूं मैं? तो ये लिखने के बाद में ये काम बराबर से हो जाएगा, इसमें डरने का बिल्कुल भी नहीं। और हो गया लिख करके तो आप क्या करो, अच्छे से इसको प्रेजेंट करो, क्योंकि ये जो चीज है आपके राइटिंग स्किल्स का ही पार्ट है। आप करते हो ना गद्य आकलन करते हो ना आप लोग, बस यहाँ पे उसको थोड़ा सा चेंज किया वजह पे, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे लिख करके इसको अच्छे से प्रेजेंट करना है, बिकॉज ये 5 मार्क्स का है। प्रेजेंटेशन का भी इसके अंदर मार्क्स मिलता है। आया समझ में? क्लियर एकदम? चलो अभी बेटा ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है एप्रिसिएशन, ठीक है। पता नहीं बहुत लोगों को ये टफ क्यों लगता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि इसमें मार्क्स निकालना, मार्क्स स्कोर करना कितना इजी और कितना आसान है। यानी जितने भी पोयम, देखो आप लोग को तो पोयम का नाम भी दिया होता है कि नहीं, और नीचे उस पोएट का भी नाम दिया होता है। तो तेरा एक और ये मार्क्स, ये तो तेरा फ्री में हो गया। आया कि नहीं आया? अगर मैं उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा या मुझे हल्का सा भी आइडिया है कि वो फ्री वर्ड्स क्या होता है, राइमिंग स्कीम क्या होता है, तो मैं वहां भी मार्क्स निकाल सकता हूं, एज वेल एज उसके जो राइमिंग वर्ड्स वगैरह है, जो स्कीम है ABCB है ना, ABCD जो भी है, मैं उसको आराम से उस तरीके से भी आराम से लिखता हूं। मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यानी आधा मार्क्स मेरा यहाँ बन गया, आधा मार्क्स मेरा यहाँ बन गया, 1 मार्क्स यहाँ बन गया। फिर आता फिगर ऑफ स्पीच, उसमें कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया हुआ है ना? ये 3 में से आपको तो एक मिल जाता है उसके अंदर से, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। फिर 2 और तुम्हारे पास इधर पे एलिट्रेशन, रिपीटिशन। अगर तूने 1, 2 भी मेंशन किया इसके अंदर तो भी तेरा काम क्या हो गया, आसानी से बन गया। एंड आफ्टर दैट लास्ट में आपको उस पर्टिकुलर पोयम का थीम या सेंट्रल आइडिया, यानी उस पर्टिकुलर पोयम किस बारे में बात कर रहा है, वो पोयम किस बारे में बात कर रहा है, और आपको क्या वो संदेश या क्या वो मैसेज आप लोगों को दे रहा है, यू हैव टू राइट दैट। तो अगर मैं टाइटल लिखा तो वहां पर दिया होता है, देखो नीट एंड क्लीन लिखा, उसको आधा मार्क्स। नेम ऑफ द पोएट लिखा, वहां पे दिया होता है नीचे, आधा मार्क्स।
राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच और सेंट्रल आइडिया। देखो सेंट्रल आइडिया 2 मार्क्स का है, तो उसमें आपने को 3 से 4 सेंटेंस लिखना होगा। अच्छा आप मेरी बात समझो फिर, अभी ये तो आपको मार्क्स का जो अलॉटमेंट है आप लोगों को मालूम पड़ गया, लेकिन अगर 5 मार्क्स का कोई सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में आ रहा है बेटा, तो मुझे बता वो छोटा होगा कि बड़ा होगा, उसका एक वेटेज, उसका एक बोलते ना एक वजन होना चाहिए ना उसके अंदर, कि भैया मैंने 5 मार्क्स के लिए कुछ लिखा है मैंने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो टाइटल के साथ में अगर आप टाइटल और ये लिखते हो तो ट्राई टू राइट 2 सेंटेंसेस। कितना? 2 सेंटेंस लिखो, है ना? द पोयम फला फला इज रिटन बाय फला फला पोएट, है ना? ही वाज जर्मन या फ्रेंच जो भी है, एंड ही इज द मास्टर ऑफ फला फला जो भी है ना? उसने ये बुक लिखा, ये लिखा बराबर से। ये होने के बाद में राइम स्कीम में 2 सेंटेंस, फिगर ऑफ स्पीच में 2 सेंटेंस और सेंट्रल आइडिया में कम से कम कितना? 3 सेंटेंस। तो मैं 2 + 2 + 2 कितना? 6 + 1 कितना हो गया? 3, 9। आपको 9 सेंटेंसेस लिखना है। और एक लास्ट टॉपिक में आप लोगों को बोलता हूं, इफ यू वांट टू ऐड दैट पर्टिकुलर पॉइंट, आप उसको भी ऐड कर सकते हो कि व्हाई डू यू लाइक दैट पोयम, आपको पोयम क्यों पसंद आ रहा है। जो एप्रिसिएशन पीडीएफ मैंने आप लोग को दिया है, सब में ये चीज मेंशन किया हुआ है कि वो पोयम आप लोग को पसंद क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। लास्ट वाले सेंटेंस वहां पे आप लोग को दिए हुए हैं, पीडीएफ पढ़े हुए आप लोग, उसमें वो दिया हुआ है। मैं आप लोग को एक शॉर्टकट भी दे दूंगा सारे एप्रिसिएशन को अच्छे से याद करने के लिए, आया समझ में? तो उसका भी आप लोग क्या करोगे, अच्छे से बढ़िया तरीके से उसका ध्यान दे देना, आया समझ में? तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है 9 सेंटेंसेस, आपको ऐड करना हो 10 सेंटेंस भी लिखोगे तो चल जाएगा। एंड ट्राई टू राइट एप्रिसिएशन इन 3 पैराग्राफ। कितने लिखे हम लोग? 3। समझा? इसमें भी सेम गलती नहीं करना किसी भी तरीके का, ठीक है? राइटिंग गड़बड़ नहीं करना, बिकॉज ये 5 मार्क्स का इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर राइटिंग स्किल्स। तो इसको भी अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखना है, ये अपने पोयम का पार्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? ग्रामर भी इसमें अच्छा होना चाहिए, और उसको और बेहतर करने के लिए आप उस पर्टिकुलर पोयम को याद भी कर लोगे तो आपका काम क्या हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। आया समझ में? या पढ़े रहोगे या उसके बारे में रीड किए रहोगे, है कि नहीं? तो उसका जो सेंट्रल आइडिया है, उस पोयम का जो मैसेज है, आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो अपना क्या हो गया, ये सारे काम अपने इधर पे हो गए, फिनिश। ठीक है, बंद कर दो इसको।